नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। खुले मंच पर आकर विकास कार्यों पर बहस करे भाजपा नेता। प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा ने भाजपा नेताओं को दी खुली चुनौती। कहा, चुनावी वर्ष में लगाए जा रहे हैं अनाप शनाप आरोप। फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी पर कंपनी कार्रवाई से नाखुश। एसोसिएशन ने की दवा कंपनियों से मांग, जीएसटी के बाद कंपनियां वेरीफाई करें दवाइयों का स्टॉक। अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित करने के लिए नगर परिषद सुंदरनगर को 85 लाख रुपए की पहली किस्त जारी। नगर परिषद सुंदरनगर को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालय में लगा भक्तों का तांता। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आश्रय शर्मा ने भाजपा नेताओं को विकास कार्य पर खुले मंच आकर बहस करने की चुनौती दी है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आश्रय शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश और सदर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसे देखकर भाजपा नेता बौखलाहट में हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आश्रय शर्मा ने कहा कि चुनावी वर्ष में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में एक इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभूतपूर्व विकास हुआ है। विधानसभा क्षेत्र की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पर विकास की गंगा ना बही हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा नेता आए दिन अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत दी है कि वो तथ्यों के विपरीत बात ना करें और विकास कार्य पर यदि बहस करनी है तो खुले मंच पर आएं। कई भाजपा के नेता जो निंद्रा से आज जागे हैं और 10 साल के बाद अब विकास कार्यक्रम अपने इर्द गिर्द देखे बौखलाहट में हर कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। 5 वर्ष भाजपा की सरकार रही तो इस विधानसभा क्षेत्र में 5 रुपए का भी काम कराने में कामयाब नहीं रहे। मेरा निवेदन रहेगा भाजपा नेताओं से कि ऐसे उलटपटांग बयानबाजी करने से परहेज करें और तथ्य में जाके बात करें। मैं आंकड़ों में बात करना चाहूँगा। जब भी भाजपा के नेता कभी भी बुलाएंगे मैं खुली बहस के लिए वहाँ पे आने के लिए तैयार रहूँगा और आंकड़ों पर बात करूँगा। कितने करोड़ों की सड़कें बनी हैं, कितने करोड़ों की धनराशि यहाँ पे खर्च की गई है। इस मौके पर उनके साथ मौजूद मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई से मंडी जिला में कांग्रेस की पथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि पथ यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी से जो रूठे हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, इस पथ यात्रा के माध्यम से उन्हें भी मनाने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे पथ यात्रा का जो मेन मकसद है वो अपने 4.5 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाना है और इसके अंतर्गत हम सरकार के विकास कार्यों को और सरकार की जो सामग्री है 4.5 सालों के उनके जो विकास कार्यों की जो सामग्री है उनको लोगों को बांटना और लोगों को समझाना। और ये जो हमारी पथ यात्रा होगी इसमें सारी जिला की सारी पंचायतों को कवर किया जाएगा और इसमें जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे रूठा हुआ है या हमसे कुछ पूरी तरह से वो संगठन के कार्यक्रम में आ नहीं रहा है किसी कारणवश, उससे संपर्क किया जाएगा। अगर उसकी कोई समस्या है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनको क्रियाशील किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जीएसटी लागू हो जाने के बाद दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास मौजूदा स्टॉक को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में हैं। प्रदेश के अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एसोसिएशन का गठन करके दवा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंडी में एसोसिएशन का गठन करके प्रमोद महाजन को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का कहना है कि पहले दवाइयों पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के बाद यह बढ़कर 12% हो गया है। 30 जून तक इनके पास दवाइयों का जो स्टॉक मौजूद था उसे लेकर कंपनियों ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद महाजन के अनुसार दवा कंपनी ने पहले जीएसटी लागू होने के बाद 7% अतिरिक्त टैक्स को अदा करने संबंधी लेटर इन्हें जारी किया, लेकिन बाद में कंपनी ने इसमें आनाकानी करते हुए 2 या फिर 3% तक देने की बात कही।
प्रमोद महाजन ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जितना भी स्टॉक पड़ा है, कंपनी उसे अपने स्तर पर फिजिकली वेरीफाई करे। ऐसा करने के बाद कंपनी बचे हुए स्टॉक और टैक्स पर राहत दे, अन्यथा इन्हें कोई आगामी रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हर कंपनी की एक हमें लेटर आई थी कि आपका जितना 30 जून का स्टॉक है उसके ऊपर हम आपको कंपनसेशन देंगे। उसके बाद कंपनी ने उस लेटर को फिर दोबारा अगेन एक और लेटर लिख दिया कि जी हम इसको 3% में देंगे, हम इसको 2% में देंगे। कुछ में क्लेरिफिकेशन पूरी नहीं है और जो क्लियरिटी नहीं है। और कंपनी को हम ये बोलना चाहते हैं, हम कंपनी को ये बोलना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी होलसेल के पास स्टॉक पड़ा है उसको फिजिकली वेरीफाई करें एंड दैट विल बी वेरीफाई बाय द कंपनीज पीपल। जो या कंपनी का जो भी औहदेदार आता है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे एबीएम है, चाहे जेडएसएम है, उसको फिजिकली वेरीफाई करके उसको ओके कीजिए। और करती है ओके, नहीं करती है तो फिर देखेंगे। गठित की गई कार्यकारिणी में दीनानाथ धवन को मुख्य सलाहकार, नीलांबर शर्मा और मनोज चौधरी को उप प्रधान, रमणीक गोयल को सचिव, सतीश गुप्ता, नीरज मित्तल, सुभाष एरी को सह सचिव नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नगर परिषद सुंदरनगर में अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित करने के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। 85 लाख रुपए बतौर राशि किस्त के रूप में नगर परिषद को मुहैया हुए हैं। इस बात की पुष्टि ईओ सुंदरनगर अशोक शर्मा ने की। इस अवसर पर सुंदरनगर नगर परिषद के चेयरमैन पूनम शर्मा और कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने कहा कि सुंदरनगर नगर परिषद को हिमाचल प्रदेश में आयोजित पर्यावरण संरक्षण में योगदान को लेकर किए गए कार्यों को प्रदेश स्तर पर सराहा गया है, जिसके लिए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी पहली नगर परिषद है जहां एलईडी लाइट के प्रोजेक्ट के तहत बिजली की बचत और बेहतर पथ प्रकाश के प्रबंध हुए हैं। शहर के सुखदेव वाटिका और खरीडी वाटिका में मेडिसिनल प्लांट लगाकर पर्यावरण संरक्षण करने और डोर टू डोर प्रतिदिन 10 टन कूड़ा एकत्र कर निष्पादन करने की योजना को मूर्त रूप देकर प्रदेश के पर्यावरण में बेहतर योगदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। नगर परिषद सुंदरनगर को स्टेट गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2017 के लिए चयनित किया। इसमें हमें सेकंड प्राइज़ के लिए चयनित किया गया, सेकंड कैटेगरी में। इसमें हिमाचल की इंडिविजुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज़ में से 12 कैटेगरी को नामित किया गया था। इसमें सुंदरनगर नगर परिषद को सेकंड प्राइज़ देके सरकार ने सम्मानित किया। ये इनाम जो है ये वर्ष 2016-17 से शुरुआत की गई। इसका बाकायदा बजट में इसका प्रावधान रखा गया है और ये हर साल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हर साल दिए जाया करेंगे। नगर परिषद सुंदरनगर हिमाचल की जितनी नगर परिषद है, सिर्फ सुंदरनगर नगर परिषद को ही इसमें नामित किया गया था। तो इस प्राइज़ मिलने से हमें जिनका सहयोग रहा है, ये सिर्फ इंडिविजुअल कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्षा का या पार्षदों का नहीं है, इसमें प्रशासन का सहयोग रहा है, सभी समस्त कर्मचारियों का सहयोग रहा है। अगले आने वाले 2 साल में हम फर्स्ट प्राइज़ के लिए भी प्रयास करें। नगर परिषद चेयरमैन पूनम शर्मा ने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर में बेहतर पार्किंग के प्रबंध किए जा रहे हैं, शहर की गलियों की हालत में सुधार किए जा रहे हैं। अवैध भवन की भी सूची तैयार की गई है। इनमें विद्युत और पानी के कनेक्शन आदि के प्रावधान की भी जांच की जा रही है, जिसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में शौचालय निर्माण और अंडरग्राउंड डस्टबिन योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड वर्ष 2016 व 17 में किए गए कार्यों के लिए मिला है तथा इससे प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को सामने रखकर ही भविष्य की योजना तय की जाएंगी। इसके लिए क्षेत्रवासियों के सहयोग और प्रशासन की मदद से प्रदेश भर में प्रथम आने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता, सभी पार्षद और प्रशासन के सहयोग और सुझाव से यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुंदरनगर नगर परिषद को दूसरे नंबर पर आंका गया है। आज हमें ये जो प्राइज़ मिला, एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड
ये प्राइज़ हमें सब हमारी म्यूनसिपल कमेटी के सभी मेंबर्स, ईओ सर, हमारे बाकी स्थानीय जनता का बहुत सहयोग रहा। इसके कारण जो है हम ये सेकंड प्राइज़ ले पाए हैं। और इसके साथ साथ हमें पार्किंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं हम लोगों को। हमारे टॉयलेट्स की जो समस्या थी वो भी हम धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। शनिवार को शिमला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र और 25,000 की राशि बतौर पुरस्कार भेंट की गई है। प्रदेश में इस अवार्ड के लिए विभिन्न 11 कैटेगरी के प्रतिभागी शामिल किए गए हैं। प्रदेश भर में 52 नगर परिषद और सुंदरनगर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर अभी तक कोई भी संस्थान नहीं पहुंच पाया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन के माल रोड पर रविवार को व्यापारियों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें से किसी एक ने मोबाइल से पूरी घटना कैद कर ली, जो शहर में वायरल हो रही है और पुलिस तक भी पहुंच चुकी है। इससे पूर्व शहर की सिटी चौकी, जो कि स्थानीय लोगों की सहायता से एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन आरोपी पक्ष पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने के पश्चात घायल व्यापारी के भाई ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना दोपहर की है, लेकिन शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि 6 गुंडों में से एक को लोगों की सहायता से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है, जो कि अपने आप को जीरकपुर का बताता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को शिकायत दी गई है, बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक व्यापारी को थाने में नहीं बुलाया है और न ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। उन्होंने पुलिस पर उच्च स्तरीय दबाव होने का आरोप भी लगाया है। मैं आज अपने शोरूम पे आया तो मैंने देखा पीछे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पीछे ट्रस्ट डल रही थी, उसको मैंने देख के मैंने अपने ब्रदर अजय सहगल को फ़ोन किया कि ब्रदर, अजय को अल्टीमेटम दिया कि पीछे इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप आओ। मेरे ब्रदर उस टाइम मार्केट में थे मेरी भाभी के साथ, तो वो तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर हमने जैसे ही वहां पर अपने शोरूम के लिए सीढ़ियां चढ़ी तो वहां पर महेंद्र कुमार वर्मा, हिमांशु वर्मा और 6 उनके बाउंसर, जिन्होंने ब्रदर के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर पिस्तौल सीने पे रख दी और बोला कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन रुकवाने की कोशिश करी तो तुझे जान से मार देंगे, तेरी फैमिली को जान से मार देंगे। कि आज ये मेरे साथ हुआ है, ये गुंडे लेके मेरे साथ इसने इतना करा है, कल को किसी और के साथ भी होगा। और अगर कोई पुलिस प्रशासन कल कार्रवाई नहीं करता है या उनको पकड़ता नहीं है और उनके अरेस्ट नहीं करता और उनके ऊपर FIR नहीं करता है, तो कल मैं DC ऑफिस पे सरेआम अपने आप को आग लगा लूंगा। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि यदि व्यापारियों का कोई आपसी मामला है तो उसे अपने स्तर पर या फिर कोर्ट में सुलझाएं, लेकिन बाहरी राज्यों से इस तरह से कोई भी व्यापारी गुंडे रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे शहर का माहौल भी बिगड़ सकता है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वीडियो में एक आदमी को पीटने वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पड़ोस के व्यापारी ने बाहरी राज्यों से बाउंसर बुलाए, जिन्होंने उनके साथ बंदूक की नोक पर मारपीट की, जिसमें एक भाई को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था, किंतु वीडियो वायरल होने के बाद मामला शिकायतकर्ता के खिलाफ भी दर्ज किया गया,
क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक निहत्थे को 2 से 3 लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। असल मामला पुलिस की छानबीन में ही सामने आएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में मारपीट का मामला आया है और दोनों पक्षों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वायरल वीडियो की सत्यता को परखने के उपरांत ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कल सोलन पुलिस स्टेशन सदर में एक कंप्लेंट आई थी, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए जो सदर SHO सिटी चौकी इंचार्ज वगैरह जब सोलन सिटी चौकी में आए होंगे तो अकॉर्डिंगली इंक्वायरी के बेस पे उन्होंने FIR रजिस्टर की, जिसमें हर्ष सहगल कंप्लेनेंट है, जिन्होंने बताया कि वो कल शहर में जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे तो उनके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट वगैरह की है। तो अकॉर्डिंगली रॉयटिंग के सेक्शन व 354 के जो IPC के सेक्शन वगैरह लगा के उसमें FIR दर्ज की गई है, वह उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वह इसी मैटर में क्रॉस केस भी अजय यादव नाम के व्यक्ति की तरफ से हुआ है कि उन्हें कुछ लोगों ने यहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी जो कि जिन्होंने पहला FIR कराया कि उसको उन्होंने रोका, पकड़ा और काफ़ी लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। तो उसमें भी राइटिंग व रिलेटेड सेक्शंस पे FIR दर्ज की गई है। उसमें जो अजय यादव है वो उन्हीं बाउंसर्स का साथी था जिसके साथ भी मारपीट का जो एलिगेशन लगा रहा है। तो सब चीज़ों को जो वीडियो जो चल रहा है उसकी वेरेसिटी चेक कर रहे हैं कि उसका सोर्स को हम पता कर रहे हैं कि वो कहाँ से आया है, और उसकी ऑथेंटिसिटी को एक बार जब चेक कर पाएंगे तो उसी हिसाब से अगर उस स्टेटमेंट से मिलता होगा और वो घटना का सचमुच में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये सच में घटना की वीडियो होगी, तो अकॉर्डिंगली हम उसको केस में अपने में लेंगे और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का खूब सैलाब देखने को मिल रहा है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्त भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्त भोले बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। शहर के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर, पंचवक्त्रा मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और बाबा भूतनाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मान्यता है कि भगवान शिव श्रावण महीने में मात्र थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। थोड़ा सा ही पूजा पाठ भजन संध्या करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। विशेषकर जलाभिषेक जो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसे ही हमारे बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे से भक्तों की मंडलियां आ रही हैं, माताओं की और भक्तों की, जो सुबह से पूजन कर रहे हैं और रात 11 बजे तक ऐसे ही पूजन प्रक्रिया चलती रहेगी। वहीं भक्तों में श्रावण महीने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त सुबह 4 बजे से शिवालय में पहुंचकर पूजा अर्चना में डटे हुए हैं। कोई शिवलिंग पर दूध, दही, जल, बिलपत्र और फूल आदि चढ़ाकर मन्नत मांग रहे हैं, तो कोई नंदी के कान में अपनी बात कहकर मनोकामना मांग रहे हैं। अधिकतर भक्तों ने श्रावण सोमवार के व्रत भी रखे हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार उन्हें वर्ष भर इस महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि भगवान शिव इस महीने अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और यहाँ श्रावण महीने में हर एक महीना पूरा बेलपत्री चढ़ती है और सत्संग वगैरह, आरती, पूजा सब होती है और लोग बड़े भी पूर्व से आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ प्रार्थना करते हैं। इस सावन महीने में स्पेशल होता है हमारे यहाँ से धर्म में। जैसे इस बार सावन महीने में पूजा पाठ होती है, इसे इसमें शुद्ध माना जाता है, इसमें और पूजा की जाती है। इसमें काफ़ी भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। इस टाइम भी सारी भीड़ लगी है सभी मंदिरों में, और इसमें ज़्यादा मानते हैं। इस महीने में धर्मी महीना मानते हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा वो करते हैं। यहाँ पर भंडारे लगते हैं, सब कुछ बनता है यहाँ पर। सावन का महीना शुरू हो चुका है, सावन का पहला सोमवार है और वो भोलेनाथ जी का सारा आज के दिन पूरा महीना इसी में जाता है। और आज के दिन जो है हर जगह, हर भी मंदिर में भोलेनाथ के जहाँ भी जाओ सब जगह भीड़ रहती है। और आज के बाद हर जगह
मीठी खीर भंडारे वगैरह हर जगह लगते हैं सोमवार के दिन। और पूरे जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है हर जगह रश है आज, और बड़ा अच्छा आज जा करके बड़ा अच्छा महसूस हुआ और आज भोलेनाथ जी के भी दर्शन हुए। बता दें कि मंदिरों में श्रावण मास के दौरान भजन कीर्तनों और भंडारों का दौर जारी रहेगा। इस महीने दूध अधिक होने के कारण खीर के भंडारे भी लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. श्रावण मास के पहले सोमवार को भारी बारिश के बावजूद विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दर्शनों के लिए लाइनों में लगना पड़ा और हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों से श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के भगवान भोले के दर्शन हुए। हालांकि इस बार वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण बारिश में श्रद्धालुओं को परेशानी भी झेलनी पड़ी। महीने का पहला सोमवार है और भारी बारिश में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो भगवान शिव के ऊपर गंगा जल बेलपत्र पुष्प आदि अर्पित करके अपने आप को धन्य मानते हैं और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार होंगे, क्योंकि भगवान के श्रद्धालुओं का ये आस्था का केंद्र है और दूर दूर से श्रद्धालु नतमस्तक होकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल ने खुद मंदिर आकर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने माना कि वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अगले सोमवार को इसे ठीक कर दिया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए शिव मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए थे, जिसके चलते सुबह 4 बजे से ही मंदिर में लाइनें लगनी शुरू हो गई। सावन मास के सोमवारों को खीर गंगा घाट पर स्नान करना पवित्र स्नान माना जाता है, लेकिन भारी वर्षा के चलते खीर गंगा घाट में पत्थर गिरने से स्नानागार क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी। प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे उनकी सुविधा के लिए हमने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार जो एक तो उनके लिए चलने की व्यवस्था की हुई है और साथ में आपका टेंट वगैरह लगाया हुआ है, और जो नीचे स्नानागार है वहाँ पे एक हमने बंद कर दिया जो किन्हीं कारणवश सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, तो हमने जहाँ पे पुरुष स्नानागार है उसी में रिवाइक्रेट करके स्त्री और पुरुष के लगने से कुछ व्यवस्था है थोड़ी नहीं, थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको सुधार लिया जाएगा। वहीं जिलाधीश कांगड़ा सीपी वर्मा व जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया। जिलाधीश ने एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को खीर गंगा घाट में न जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से हो रहे भूस्खलन से वहां लगातार पत्थर गिर रहे हैं। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।